बजट 2023-24 पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने राज्य का ये 5वां बजट और शानदार बजट पेश किया, उसके लिए मैं उनका आभार भी प्रकट करता हूं और उनका धन्यवाद भी देता हूं। काफी समय से पक्ष और विपक्ष के लोगों ने इस बजट के ऊपर अपनी अपनी राय प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से इस प्रदेश की जनता को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस बजट का जो यहां पे प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से इस बजट से आने वाले समय में सभी वर्गों को बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा, संबल भी मिलेगा और उससे उनको इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में और राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने में मदद मिलेगी, ये मैं समझता हूं। हमारे विपक्ष के साथी इस बजट की आलोचना भी करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं वो कहते हैं कोई काम नहीं हुआ। मैं इसलिए कह सकता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में बजट जो घोषणाएं हुई उसमें कई तो पूरी हो चुकी और कुछ पाइपलाइन में है, काम चल रहा है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में वो भी पूरी होकर के उसका भी काम पूरा हो पाएगा। मुझे एक कागज कॉलेज की बात कर रहे थे, कॉलेज का निर्माण कार्य मेरे यहाँ चल रहा है और अप्रैल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सड़कों का काम चल रहा है, पेयजल का काम चल रहा है। मेरे यहाँ जो पिछली बार सीएससी खुली, जमीन का अलॉटमेंट हो गया मेरे यहाँ। ये काम का दिखते नहीं है कि आम जनता को सब दिख रहा है। आज इलाके के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, आप पूछ लीजिए विकास का काम। आज आम जनता ये कहती है कि राजस्थान में कांग्रेसी सरकार, अशोक गहलोत की सरकार ने पिछले मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो 15 साल में काम नहीं हुआ, इस 4 साल के कार्यकाल में इस क्षेत्र की जनता इस बात को मानती है और कहती है, लेकिन आप तो हुए हुए काम को भी नहीं बताते हैं। आपने तो घी, दूध, दही इस पर टैक्स लगा दिया, उसकी बात नहीं करेंगे। आपने जो वादे किए उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो चिरंजीवी योजना का जो प्रारूप बढ़ा करके 25 लाख किया, एक्सीडेंटल बीमा उसमें 10 लाख कर दिया, ऐसी कई चीजें इस बजट के अंदर आपको मैं बोलूंगा तो लंबा समय मिलेगा, समय मेरे पास कम है, लेकिन इसके अंदर बजट के रूप में जो भी आज सभी वर्गों को साथ रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राहत दी है और इस बजट के द्वारा उनको संबल दिया है, वो आपके सबके सामने है। मैं इतना ही कह सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक्सीडेंटल बीमा है उसमें कुछ दुर्घटनाएं शामिल नहीं है, उसको भी शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी राहत मिलेगी। उदाहरण के तौर पर जैसे माइनिंग में कोई हादसा हो जाता है, कोई दुर्घटना में खत्म हो जाता है, उसको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। मेरे यहाँ एक दुर्घटना हुई थी, उसके अंदर उस व्यक्ति को इस चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं मिल पाया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसके अंदर और भी जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको भी शामिल करें, जिससे उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल सके। साथ ही मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, सरकार ने काम किया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी काम हुआ है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे सड़कों का हो, अनेकों काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। मैं अभी इस बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कई सारी सौगातें दी हैं, उसके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो 10 करोड़ रुपए जो सड़कों के लिए पिछली बार दिए वो इस बार भी दिए हैं। लेकिन मैं एक मांग जरूर रखता हूं आप सबकी तरफ से, शायद आप भी सहमत होंगे कि जो हमारी सरकारी क्षेत्र की जो स्कूलें हैं उनकी स्थिति खराब है।
तो 10 करोड़ रुपए का प्रावधान उन स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए भी रखे तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम हो पाएगा। स्कूलों की हालत बड़ी खराब है, कई कमरे चूर हैं, कई कमरे कम है, चार दीवारी नहीं है, बहुत हालत खराब है सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं का, क्योंकि समसा के माध्यम से इतना पैसा नहीं आता है कि इस स्कूलों का हम पुनर्निर्माण कर सकें। और जो सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं में जो हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं वो अभाव में पढ़ते हैं। मैंने अपने विधायक को उससे काफी पैसा दे करके ठीक कराई है स्कूलों को, लेकिन उनको देख करके मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। और खास तौर से हमारे बच्चों का मामला है, और ये स्कूलें अगर अच्छी बन के तैयार होंगी और मॉडल स्कूल के रूप में तैयार होंगी तो मैं समझता हूँ ये स्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि राजस्थान की सरकार ने इन स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए भी अलग से बजट दिया। क्योंकि बहुत समस्या सामने आती है, हम इलाके में जब जाते हैं तो ज्यादातर स्कूलों में जब प्रोग्राम में जाते हैं तो एक ही मांग होती है कि कई कमरे दे दो, कई चार दीवारी का काम दे दो, कई कमरों के पुनर्निर्माण के लिए पैसे दे दो। हमने दिए भी हैं, लेकिन संस्थाएं इतनी हैं कि हम हमारे बजट में जो पूरा काम नहीं कर सकते। लेकिन 10 करोड़ रुपए अगर मिलेंगे तो काफी संस्थाओं को हम सुधार सकेंगे और अच्छी बना सकेंगे। और साथ में जो हमारा जो पीडब्ल्यूडी का और पीएचडी का काम, टेंडर प्रक्रियाएं जो चलती हैं, इनके निस्तारण का और इनके काम का कोई समय सीमा आप तय करें, जिससे कि ये काम जल्दी से जल्दी शुरू हो और जल्दी से जल्दी खत्म हो। कई चीजें बहुत लंबे समय तक चली जाती हैं और उनका काम पूरा नहीं हो पाता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, इसको समयबद्ध तरीके से पूरा कराने का काम करें, जिससे कि आम जनता को उससे राहत मिले। कोई योजना बनती है 6 महीने तक नहीं होती है, आपके ठेकेदार भग जाते हैं, फिर वो सड़क पड़ी रह जाती है। कोई इसका प्रोसीजर ऐसा बनाए कि वो समय सीमा में वो सड़क तैयार होकर के आम जनता को समर्पित हो सके। साथ ही मैं अपने क्षेत्र की बात को रखूंगा। मेरा बहुत समय से रोडवेज का डिपो चलता है, लेकिन उसको पूर्ण दर्जा नहीं मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से मांग करूंगा कि उसको डिपो का दर्जा दिया जाए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से मजबूत भी है और उसको डिपो का दर्जा मिल भी सकता है। तो मैं मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उसको, साथ ही मेरे विधानसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा चौमू साइड भी लगता है, और मैं मांग करूंगा कि खेजरोली जो हमारी बहुत बड़ी पंचायत है अभी, और आसपास में और भी पंचायतें लगती है, वहां पे कन्या महाविद्यालय खोला जाए या महाविद्यालय खोला जाए। साथ ही मेरे यहाँ जो बहुत सालों से महिलाओं बच्चियों का जो कॉलेज चलता है शाहपुरा में, काफी बड़ी स्ट्रेंथ है वहाँ। पिछली बार में रसायन विज्ञान में पीजी खुली थी, इस बार भी मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी अंग्रेजी में वहाँ पीजी खोलें तो हमारे बच्चियों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही हमारे यहाँ कुछ पीएससी हैं जिनको सीएससी बनाया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने लिख कर भी दिया है। साथ ही जो पीएससी हैं उनको सीएससी बनाई जाए, ये भी मैंने उनको लिख करके दिया है। साथ ही इतनी मांग और करूंगा कि बहुत लंबे समय से शाहपुरा जिले की मांग करता आया है, और मैं इसके माध्यम से मैं जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपनी उस मांग को पुनः दोहराऊंगा कि शाहपुरा को भी जिला बनाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी बजट में करेंगे। तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद दूंगा। आपने बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। श्री प्रताप लाल गमेती।